नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारे 14 स्टूडेंट्स के एडमिशन्स आए हैं फिनलैंड से। ये हमारे को 14 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अगस्त इनटेक में जाना है। अभी देखिए रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं 14 स्टूडेंट्स के। तो आज इसमें 14 स्टूडेंट्स की प्रोफाइल कैसी थी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको भी सरप्राइज रहेगा। मेरे पास इसमें 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्रीगेट जो मार्क्स थे ओनली 49, बट प्लस पॉइंट क्या था, वो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट थे और मैथ में सिर्फ 33% थे। आइल्स था इनके पास 6.5 बैंड। तो उस स्टूडेंट का विदाउट इंटरव्यू, विदाउट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम आया है ऐसे स्टूडेंट्स का भी। और इसमें ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके 89% है, 95% हैं, आइल्स है और पीटी के साथ भी है। तो वीक स्टूडेंट्स के भी आए हैं और अच्छे स्टूडेंट्स की, ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स के भी एडमिशन्स आए हैं। ह्यूमैनिटी वाला स्टूडेंट जिसके जो परसेंटेज 75 प्लस थे और साथ में जिसका आइल्स 6.5 है, उनको भी एडमिशन वहाँ से मिला है। तो अभी क्या है, फिनलैंड में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है अगस्त 2024 में बैचलर या मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है, तो मैं फिर बता दूं, दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी। मीन्स ये है कि 13 जन को एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है चंडीगढ़ के अंदर। अगर आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, टेलर मेड बैचलर और मास्टर में क्या बेनिफिट, क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसकी मैंने एक कंप्रहेंसिव वीडियो भी बनाई हुई है जो कि हमारे चैनल के ऊपर है। और इवन हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन फिनलैंड, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी। तो उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जैसे मैंने इसके अंदर बताया है, तो हमारा स्टाफ आपको वो स्पेसिफिक वीडियो भी भेज सकता है। तो मैं फिर बता दूं, जो बच्चे एकेडमिक वाइज वीक हैं, जहाँ जो बच्चे आइल्स पीटी में उनके पर प्रॉपर मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, जिनको वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट में एडमिशन्स नहीं मिल पा रहा है, जहाँ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन्स नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए जो 13 जन का एंट्रेंस एग्ज़ाम है चंडीगढ़ के अंदर होना है, उसके लिए ओपन इनविटेशन है। चाहे वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो कहीं पर भी अपना केस रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो वो इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठें। लेकिन इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले अपनी इनसाइड को ज़रूर देखें कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है। आप यू विल चेक इट कि आपका क्या आईक्यू लेवल है, तब इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठें। हाँ, आपके पास इंग्लिश 0 है, आपको इंग्लिश आती नहीं, तो देन डू नॉट वेस्ट योर टाइम और आवर टाइम, क्योंकि इसमें आपका अपना फाइनेंशियल लॉस भी होगा, क्योंकि उनकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हम तो 15,000 जरूर लेते हैं, वो भी नुकसान हो सकता है। इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठने से पहले मैं बच्चे की खुद प्रोफाइल, उसका थोड़ा आईक्यू चेक करता हूँ। देयर आफ्टर मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। तो अभी हम आते हैं कि फिनलैंड में एडमिशन लेने के क्या क्या वेज हैं, उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो फिनलैंड की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं, तो इनमें एडमिशन्स लेने के देयर इज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ वेज। तो वो क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन्स क्या है, विदाउट इंटरव्यू, विदाउट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। वो किसके ऊपर बेस है, वो आपकी प्रीवियस ग्रेडिंग के ऊपर बेस है कि आपके प्रीवियस कितने मार्क्स हैं, आपका आइल्स और पीटी का स्कोर क्या है। ऑन दैट बेसिस नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर गिविंग द एडमिशन। तो ये मैंने डायरेक्ट बताया। डायरेक्ट एडमिशन में एक अनदर वे भी है कि अगर आपने जस्ट सेट किया है, देयर इज नो नीड फॉर आइल्स। सेट के मार्क्स के बेसिस के ऊपर भी वहां की यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इसके अलावा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है, दिस इज द अनदर वे। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में भी स्टूडेंट्स अपेयर हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए आइल्स भी मैंडेटरी किया हुआ है, उसको भी चेक करना है। तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, दैट इज अ डिफिकल्ट है, दिस इज नॉट इजी, क्योंकि उसके अंदर आपकी इंग्लिश, आपका मैथ, आपकी रीजनिंग, एवरीथिंग दे आर चेकिंग। तो उसके हम आपको सिलेबस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको प्रिपरेशन खुद करनी पड़ेगी। इसके अलावा
पाथवे हैं जिनका किसी के थ्रू भी एडमिशंस नहीं आ पा रहा है। एडमिशंस क्या है ना आपका डायरेक्ट आ रहा है, ना आपका ज्वाइंट के थ्रू आ रहा है, ना सेट के थ्रू, तो आप पाथवे लगाकर भी, पाथवे मींस आप ये लेकर चलें कि 5 मंथ इंडिया में पढ़ के 5 मंथ की आपको फीस पे करनी पड़ेगी। 5 मंथ इंडिया में पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली बैचलर में वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। इस पाथवे में विदाउट आइल्स भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फिर बता दिया इस पाथवे में पास भी होना पड़ेगा, तो देयर आफ्टर यू विल गेट द एडमिशन इन बैचलर, गारंटेड मिलेगा। तो दूसरा इसके अलावा क्या है, टेलर मेड। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने टेलर मेड प्रोग्राम भी डिजाइन किए हुए हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। टेलर मेड में क्या है कि यूनिवर्सिटीज ने अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करना है, तो अपने एंट्रेंस एग्जाम जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे वो कंडक्ट करते हैं, तो उस एग्जाम को ब्रेक करके भी आप वहां पर एडमिशन्स ले सकते हैं। उसमें जो एडमिशन्स के चांसेस काफ़ी रहते हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो वो ड्रॉबैक्स मैं आपको बता सकता हूं। अभी फिनलैंड के मैंने सारे के सारे आपको वे बता दिए कि इन वे के थ्रू आप फिनलैंड में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो अभी आते हैं फाइनेंशियल मैटर के ऊपर। तो जितनी बढ़िया आपकी प्रोफाइल होगी, जितनी मेहनत आपने की होगी, तो उतनी कम से कम फीस देकर आप फिनलैंड में जा सकते हैं। हमारे थ्रू बहुत सारे बच्चे सिर्फ फिनलैंड की 2,95,000 फीस देकर भी गए हुए हैं, 2,95,000 एक सेमेस्टर की फीस देकर भी गए हुए हैं। तो उनमें उनको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिला हुआ है। कौन से बच्चों को अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल सकता है, हम ओपनली स्टूडेंट्स को बताते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है, आपके अंदर पेशेंस है या आप इम्पेशेंस हैं, आप चाहते हैं कि मेरा कहीं से एडमिशन नहीं आ रहा है, उसको मैं प्रॉपरली आपको सजेस्ट कर सकता हूं। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल, जो कि मैं कहूँगा हम फाइनेंशियली हम ग्रीडी हैं कि हम अपना इंटरेस्ट देखें, हमारा इंटरेस्ट सेकेंडरी है। फर्स्टली हम ये चेक करते हैं कि बच्चे की मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग्स कहाँ हो पाए। तो इवन आप फिनलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटीज हम रिप्रेजेंट नहीं करते, तो हम वी कुड नॉट पुट योर एप्लीकेशन, हम उसमें भी आपकी एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे। आपके लिए सबके सब ओपन ऑप्शंस हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपना फिनलैंड का जो स्टूडेंट वीज़ा है या एडमिशन है, कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो पीजी डिप्लोमा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को पीजी डिप्लोमा में भेजते हैं, उसमें आप 12-12 हज़ार यूरो की फीस देकर जा रहे हैं। तो वेयर एज अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं तो गो फॉर आइदर फॉर बैचलर और मास्टर, ताकि आप मिनिमम से मिनिमम फीस देकर वहां पर जाएं और आपको वहां पर क्या कहें कि नेक्स्ट सेमेस्टर में वेवर भी फीस मिल सकती है अगर आप प्रॉपर प्रोग्राम में जाते हैं। तो ऐसे जो चीजें हैं वही ओपनली बता सकता है जो कंसल्टेंट ट्रांसपेरेंट हैं। ऐसी जो डिस्कशन है अगर अनदर कंसल्टेंट भी अपने चैनल पर करते हैं तो थिंक अबाउट दैट कंसल्टेंट, इंस्टेड ऑफ आपको सिर्फ हम वीजा दिखा कर मोटिवेट करते रहे, आज ये वीजा आ गए। ऐसी चीजें करना इजी है, इंस्टेड ऑफ कि बच्चे की सेविंग्स कहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो पाए। स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फंड्स में प्रॉब्लम है तो अभी आप देखिए कि आपका वो कंसल्टेंट क्या फंड्स मैनेजमेंट में आपकी हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको टेक्निकली सपोर्ट करेगी। आप फिनलैंड के अलावा उस कंसल्टेंट के पास और कौन कौन सी कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, हमारे पास आपको सारी की सारी 29 शेंगन कंट्रीज मिल सकती हैं। मैं ये वैसे नहीं बोल रहा, आप हमारे चैनल पर जाएं, उन 29 शेंगन कंट्रीज की वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। आपको वहां से आइडिया हो सकता है कि हाउ वी आर टेक्निकल। आप ऑलरेडी प्रीवियसली नंबर ऑफ टाइम कहीं से भी रिफ्यूज्ड हैं, तो आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद वी कैन सजेस्ट कि आपके लिए हम बेटर से बेटर क्या कर पाएंगे। इवन आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है वीजा से रिलेटेड तो हमारी गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन ऑलवेज ट्राई करता है कि हम बेस्ट से बेस्ट करके दें। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी रेजिडेंसी परमिट भी आपके होम एड्रेस पर डिलीवर होगा इंस्टेड ऑफ माई ऑफिस कि मैं अपने ऑफिस का एड्रेस दूंगा। सारी की सारी चीजों को चेक करना है, देयर आफ्टर आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई दोस्त भी फिनलैंड में जाना चाहता है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।